हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री 2024 का है। इकाई 1 है, बिलियन है, यूनिट 1 का 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों। प्लीज़ देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों। चलते हैं 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर पक्के दोस्तों। चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है दोस्तों, परासरण क्रिया में विलय के कारण अर्धपारगम झिल्ली से टकराते हैं। टकराने की गति जितनी अधिक होती है, परासरण क्रिया उतनी ही तीव्र होती है। ताप वृद्धि विलय के अणुओं की गति में वृद्धि करते हैं, अतः परासरण क्रिया में वृद्धि होगी। प्रश्न क्रमांक 2 है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। तो इसका है उत्तर है, अणुसंख्य गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलय का आयनन या संगुणन होता है तो अणुसंख्य गुणधर्म क्रमशः अधिक या कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, असामान्य अणुभार क्या होता है। तो उत्तर है, असामान्य अणुभार अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार का मान असामान्य अणुभार कहलाता है। चौथा है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। उत्तर है, गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, साम्यावस्था पश्चिम दिशा में स्थापित होती है। अगला है, विलयन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण या समांगी होता है, तो यह मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला है, राउल्ट का नियम। इसका उत्तर है, किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मूल प्रभाज अपेक्षिक के अनुसमानुपाती होता है। अगला है, हेनरी का नियम क्या है। तो उत्तर है इसका, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा, उसकी विलयता उतनी ही अधिक होगी। अगला है, गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। नंबर 1 है, उत्तर है नंबर 1, गैस एवं द्रव की प्रकृति। नंबर 2 है, ताप का प्रभाव। नंबर 3 है, दाब का प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 9 है, अणुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन की निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। उदाहरण है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, विलयन का परासरण दाब। अगला है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। उत्तर है, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलायक के कण निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला है, नॉर्मलता की परिभाषा। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अगला है, मोललता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगला है, पार्ट्स प्रति मिलियन। इसका उत्तर है, विलयन के 10 लाख भाग में विलीन विलय के ग्राम संख्या विलयन की पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाती है। अगला है, मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम मूलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अगला है, फार्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। अगला है, मोल प्रभाज। किसी विलयन में विलय तथा विलयन या विलायक तथा विलयन की मोल संख्याओं का अनुपात क्रमशः विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है।
तो दोस्तों ये दो दो नंबर की परिभाषा है, जो ये 3 4 5 ठीक है, इनको पढ़ लेना। 2 नंबर पक्के। जय हिंद।